पौवा मिला है, झूठा लोभ मिला और कुछ नहीं मिला है। इस दारू के पौवे में फोड़ दो, छोड़ दो। अगर इसके बाद विभाग का चुनाव आवे, मैं एक फार्मूला आपको बता रही हूँ, जो भी आपकी कॉलोनी में घरों में आकर दारू दे, आदमी तो मेरे ख्याल में इस फार्मूले में ना करें, लेकिन मेरी माताएं बहनें बैठी 15 गांठ बांध कर जाइयो आज सारी की सारी, और थारा पीछा लट जाएगा मैं खड़ी हूँ। एक काम कर दियो, जो इलेक्शन में दारू देना है उस नेता ने पकड़कर भीतर बांध लियो और मेरा द्वारा फोन कर दियो, उसका इलाज मैं कर दूंगी बहुत बढ़िया तरीके से। जिंदगी में तुम लोग दारू नहीं पियाऊंगा ये सोच लियो। ये 5 साल में एक पौवा दारू पिया के जो बाबा साहब ने आपको हक दिया वोट का, उस वोट को लेके राजा बनके और थारे मुंह पर थप्पड़ मारे 5 साल तक। बता दो ना मारते हो? मारे ना, हम खुद खाते हैं थप्पड़, क्योंकि उस नेता ने पता दारू में बिकने वाले हैं, वोट सारी मना देंगे। तो भाई दारू में बिकना बंद कर दो, पैसा लेना बंद कर दो। एक बात कह दो कि आज के बाद अगर हमारी कॉलोनी गलियों में घुसे तो चमड़ी न उधेड़ लेंगे, भाग जाओ यहाँ से। और ये काम मेरी माताएं बहनें कर सकती हैं, औरतों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लठ दिया जो घर में धर लो, और जो थारे आदमी ने दारू पियाना उसका लठ मारो, और कोई बात तो मेरे द्वारा फोन करते हो, मैं देखूं फिर कौन थारे साथ केक रहे हैं। ये मैं खुद चैलेंज कर रही हूँ, जब तक ऐसा नहीं करोगे आपके बच्चे भिखारी बन जाएंगे, भिखारी। रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी भूल जाओ, प्राइवेट भी नहीं है, प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी काम नहीं आपके बच्चों को। मैंने फार्मूला तैयार किया है, जिस दिन हमारी सरकार होगी उस दिन हरियाणा में एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं होगा, ये मेरा वायदा आपसे। और वो फार्मूला क्या वो भी सुन लो। मैंने सोचा बहन जी तो कवे है, मैं कैसे करूंगी ये भी सुन लो। भाई सरकारी नौकरी तो सबको हो सकता है ना मिले, ये सच्चाई है, लेकिन प्राइवेट नौकरी आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा वायदा आपसे। और वो कैसे मिलेगी? किसी भी जिले में, और पूरे हरियाणा की मैं बात करती हूँ, किसी भी जिले में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, उन फैक्ट्रियों के लिए हम कानून बनाएंगे, उन लालाओं के लिए, उन उद्योगपतियों के लिए, कि इसी जिले के 80% बच्चे भर्ती करो, नहीं तो फैक्ट्री बंद करो और भाग जाओ। अगर ये कानून बन जाए, आप बता दो उस जिले में कोई बेरोजगार रह जाएगा? कोई नहीं रह सकता, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। आज हालात क्या है, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं भीख मांगने दलिये के लिए, एक कटोरी दलिया दिया जाता आपके बच्चों को, पढ़ाई नहीं है। और एक और कानून बना दिया कि 8वीं तक किसी ने फेल ना करो। ये इतने हरामखोर बैठे ऊपर, इन्हें लू बेराजा गरीबों के बालक पढ़ गए तो ये अफसर बन जाएंगे और हमारी छाती में बैठेंगे। इसे 8वीं तक सारा ना फैला ना करो, ये पढ़े ना गे। ये साजिश है। सरकारी स्कूलों में दलिया पढ़ाई नहीं है और प्राइवेट में आप पढ़ा नहीं सकते, जाओगे कहां से पैसा? इतनी महंगी फीस हो गई है। अपनी सरकार आने के बाद चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, एक समान शिक्षा प्राप्त करेगा, ये हम कानून बनाएंगे। एक समान शिक्षा करेंगे हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते प्राइवेट स्कूलों में, हम उनकी फीस कम करवाएंगे। उन स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसेंगे कि गरीब बच्चों को भी एडमिशन दो, बराबर की शिक्षा दो, ये हम कानून बनाएंगे। हॉस्पिटल की बात करूं मैं, गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल, 5 पैसे की एक गोली भी आपको फ्री नहीं मिलती। प्राइवेट में आपको जाना पड़ेगा, फीस 150 रुपए 200 रुपए, इतनी महंगी फीस, क्योंकि सारे रिश्वतखोर बैठे हैं, सारे डॉक्टर रिश्वतखोर हो गए। एक तनख्वाह में पेट नहीं भरता, पर्ची पर दवाई लिखेंगे, ताई जाओ बाहर दुकान पर, जाओ उस दुकान पे और मैंने खरीद कर ले आके दिखाकर
चाहिए, जब मैं गलत समझाऊंगा दवाई। सही बात है जी। ये पता है क्या है, ये उस दुकान पे बेचेंगे, उस दुकान पे बेचेंगे जिस उसमें कमीशन मिलता हो। अब जितनी दवाई उसकी बिकेगी ना उतना कमीशन डॉक्टर ने मिलेगा। इतने हरामखोर हो गए ये भी, तो यार हरामखोरी भी बंद करनी पड़ेगी तुमने, ठीक है। अब बात सुना हरियाणा पुलिस की, तहसील की, कोई भी महकमा हरियाणा में कोई भी, मैं सारा की बात कर रही हूँ। तहसील में जाओ भाई, अगर आपने कोई कागज बनवाना पड़ेगा तो आपने 100-200 रुपए रिश्वत तो देनी पड़ेगी पटवारी थे, जब आपका काम होगा, ना तो काम होगा कोई नहीं। ये हालात है। थाने में चले जाओ, कोई झगड़ाबाजी हो जाए, थाने में बढ़ते जो भी वहां पुलिस वाले होंगे वो बेचारे इतने मजबूर हैं, अब उन्हें थारी जेब पहने देखना पड़ेगा। अब इसकी गोज में कितने रुपए एयरपोर्ट में मेरी गोज मांग, ये हालात है थाने की। रुपये ना दोगे ना तो मुद्दे मार कर जूत मारेंगे। अब क्यों जूत दिखागा तो रुपये जाओगा, अगला डर के जाओगा, रुपये मजबूरी है अगले की, जूत तो डर लगे भाई गरीब आदमी में। ये हकीकत है हरियाणा की। अरे पुलिस वाले क्यों करे बताऊं आपको, जब पुलिस में भर्ती होती है एक सिपाही के 5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है भर्ती करने के लिए। वो सिपाही 5 लाख रुपए देकर वो आपकी रक्षा करेगा या डकैत बनाएगा, ये बताओ। ये पुलिस वाले मजबूर है पैसा लेने को। 5 लाख का 2 रुपए से बड़ा ब्याज लगाओ, 10,000 रुपए बने हैं, और 10,000 रुपए उसकी तनख्वाह। ये वो बेचारा मूलधन देगा, वो ब्याज देगा या बड़ा रोटी खाओगा, उसकी मजबूरी है। महीने में 30,000 रुपए तो कमाने पड़ेंगे, चाहे जूत मार के कमाओ चाहे गाड़ दे के कमाओ। ये हालात है हरियाणा की। ये है नंबर 1 हरियाणा, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा। इस हरियाणा के हालात मैं आपको बता रही हूँ, आपको सीखना पड़ेगा। थाने जितने, चौकी जितनी, जितने भी इलाके में दारू बेचेंगे 2 नंबर की, जितने जुआ सट्टा खिलाएंगे, जितने स्मैक बेचेंगे, जितने सुल्फा बेचेंगे, सारे थानेदार के दोस्त शाम में बैठ कर होटल में दारू पीएंगे, मौज मस्ती करेंगे। बताओ ना क्या हो तो। अरे भाई अपनी सरकार आने दो, एक भी करके दिखा दियो, मैं मान जाऊं, तो बेच कर दिखाइयो। जिसके इलाके में दारू बिकेगी वो टर्मिनेट बिकवाइयो, दिखा थानेदार दारू, सुल्फा बिकवाइयो, स्मैक बिकवाइयो, नौकरी का हाथ धोना पड़ेगा, कैसे बेच लेंगे। ये क्यों करें, क्योंकि इनको हिस्सा ऊपर देना पड़ा है। जब ये थाने में आओगे ना थानेदार लगने के लिए, वो एमएलए मंत्री उस इलाके का पता क्या कहेगा, भाई 5 लाख रुपये महीना में जरूर चाहिए तेरे से, थाने से। ये इतने मोटे पेट हो गए नेताओं के, तो इन नेताओं का इलाज तो आपने करना पड़ेगा। अरे भाई एक और सुनो, पूरे हरियाणा में हमारे गरीब भाइयों को तंग किया जाता है, दुखी करते हैं, सताते हैं उनको, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, हमारी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। भैया आज मैं इस मंच से घोषणा करके जा रही हूँ, आज के बाद सारे सुन लो और नोट कर लीजिए, मेरा टेलीफोन नंबर भी लीजिए, ठीक है। अगर आज के बाद आपको कोई बदमाशी दिखावे, कोई रिश्वत मांगे, कोई तंग करे और दादागिरी दिखावे, तो उसका मुकाबला करो, मेरे द्वारा टेलीफोन करो, उसकी चमड़ी हम उधेड़ देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा क्यों ना हो। हमने अपनी पार्टी में नेता नहीं बनना, मेरे को अपना नेता मत समझना। जितने बुजुर्ग बैठे मेरे को अपनी बेटी समझ कर जाना, जितने नौजवान भाई बैठे हैं मेरे को अपनी बहन समझ कर जाना। और एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते मैं आपसे आज वायदा करती हूँ कि आज के बाद अगर आपकी तरफ कोई उंगली करेगा तो मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं उसके हाथ को काट कर रख दूंगी, ये मेरा वायदा है। लेकिन अपने गरीब भाइयों के ऊपर जुल्म सहन नहीं होने करूंगी मैं। हमारे गरीबों को दबाया जाता है, कुचला जाता है,
इज्जत से खिलवाड़ की जाती है। मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। सरकार के लोग भी कान खोल के सुन ले। प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे सिटी मजिस्ट्रेट हो, चाहे तहसीलदार हो, जहां से हमारा काम होता है गरीबों का। भाई जितनी भी योजना है, जितना कानून बना है, हमारा बाबा साहब ने जो हमें दिया है, अगर आपने वो योजनाएं लागू नहीं की, हमारे गरीबों को बहकाया, 100 गज के प्लाट, बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल के कार्ड, कन्याधन योजना की राशि और कच्चे मकान की जगह पक्के मकान बनाना, यह सरकार की घोषणा है, योजना है, जो झूठ बोलकर हम लोगों से वोट लिया गया था। भैया आज हमारी पार्टी को 1 साल पूरा हो गया और आज मैं अपने मन से बड़े प्यार प्रेम से सरकार से कहना चाहती हूँ और अधिकारियों को भी कहना चाहती हूँ कि भाई या तो सुधर जाओ, हम मौका दे रहे हैं आपको। अगर आप नहीं सुधरे तो हमें आपको सुधारना आता है, हम आपको सुधारेंगे। और कैसे सुधारेंगे ये भी समझो। जितने मेरे नौजवान भाई हैं, कोई से भी जिले का डीसी हो, अगर वो योजना लागू ना करे, सारी औरतें इकट्ठी होकर, सारे भाई इकट्ठे होकर और डीसी को ऊपर धावा बोल दो और आगे मैं खड़ी होंगी, मेरे पीछे खड़े हो जाओ सारे, उस डीसी की गर्दन पकड़ के, कॉलर पकड़ के और चौराहे पे जाकर उस पर हिसाब मांग लेंगे। भाई तू किस लिए कुर्सी बैठा ना बता दे, तू जो लाख रुपया तेरे पर खर्च करती है सरकार हर महीने, तू डीसी किस लिए बैठा है? डीसी यहाँ कानून को लागू करने के लिए बैठा गया है। अगर तूने कानून लागू नहीं किया तो तू कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ सकता। ये हमारा चैलेंज है और ये एक जगह का नहीं, पूरे हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ। अभी मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये जो भी लोग आज मैंने यहाँ बुलाए हैं, मैंने अपने वर्करों को साफ कहा था कि भाई जो पूरी सब्जी हलवा खाने वाले हों उनको मत लेकर आना, जो शराब पीने वाले हों उनको मत लेकर आना, ऐसे लोगों को लेकर आना जो युद्ध लड़े। मैं आपकी नेता नहीं हूँ, आप मेरी सेना है, सिपाही है और मैं आपकी कमांडर हूँ, नेता नहीं हूँ आपकी। आज कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर खड़ी होकर मैं ये ऐलान कर रही हूँ अपने सभी भाइयों से, मेरे पिता समान बुजुर्गों से, कि आप मेरे साथ खड़े हो। मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए, लेकिन उसको लेने के लिए नेता और कार्यकर्ता नहीं बनना, उसको लेने के लिए सिपाही और कमांडर बनना पड़ेगा। आज आपको हक मांगने से नहीं मिलेगा, आज हक को इन नेताओं के गेटवे में हाथ डाल के खींच कर जाना पड़ेगा, वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी। संख्या में हम ज्यादा, वोट मारी ज्यादा, ताकत मारी ज्यादा। अरे नेता पता क्या करेंगे? अगर कोई दलित आ गया ना मैदान में और दलित उसके सामने खड़ा कर देंगे, आपस में बैठे जाओ, भाई नीति छोड़ दो, जो आपस में बढ़ावा है उस नेता का सिर फोड़ दो, जब बात बढ़ेगी ना तो मारे जाओगे कभी। अभी आपने चुनाव देखा होगा बिहार का, बिहार का चुनाव देखा ना आप सबने। बिहार में कांग्रेस तो अपने आप को देश की मसीहा कहते हैं गरीबों की, कि हमने पूरे देश से गरीबी हटा दी। बिहार वालों ने कांग्रेस
से। बिहार की जनता इतनी समझदार होगी, अब उन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। इतने बड़े स्टेट में 4 सीट देकर का जूते मारे, अरे ना फिर भी शर्म ना आती, फिर भी लोग मसीहा गरीबों के। अरे हरियाणा में भी मैं आज ऐलान कर रही हूँ, मैं आज हरियाणा में भी ऐलान कर रही हूँ, जब भी हरियाणा में इलेक्शन होगा, जो हालात कांग्रेस की बिहार में हुई है, उससे भी बुरी हालात हरियाणा में होगी। और ये हालात कौन करेगा? ये हालात आप करोगे सारे मिलकर, और मेरे साथ मिलकर करोगे। कमर कस लो, मजबूत हो जाओ। अभी यह इतनी नीच सरकार है, अपनी जो गाड़ी आ रही थी ना आदमियों को लेकर, इन्हें पता चल गया कि बहुत बड़ा जनसमूह बढ़ेगा वहां, तो हमारी गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है कि रैली में ना जाए। हमारी बस पिपली चौक पर पकड़ी गई है, काफी जगह से मेरे पास रिपोर्ट आई, हमारी गाड़ियां रोक ली गई है। भाई गाड़ियां ना रोक सको, कांता अरड़िया को तो रोक नहीं सकते, रोक के दिखा दो। अगर इन कांग्रेसियों ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो कांता अरड़िया रोक के दिखा दो, मैं मान जाएंगी। गाड़ी रोकने से कांता नहीं रुकती, गाड़ी रोकने से आंदोलन नहीं रुकेगा, गाड़ी रोकने से युद्ध नहीं रुकेगा। ये तो होगा, हर हालत में होगा, और इसकी घोषणा आज हमने कर दी है। जितने माताएं बहनें बैठ जाए, जितने भाई आज यहाँ बैठे हुए हैं, जितनी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, चाहे वो मंच पर बैठे हो चाहे नीचे बैठे हो, भाई एक कसम खा जाओ मेरे साथ मिलकर, एक कसम खा लो कि हम भूखे मर जाएंगे लेकिन बिकेंगे नहीं। ये कसम खा जाओ। मैंने गरीब भाइयों का कति रुपया नहीं चाहिए कि मैंने रुपया दो इकट्ठा करके, मैंने धन नहीं चाहिए आपसे, मैंने आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए। जिस दिन आपके दोनों हाथ मेरे सिर पे होंगे, उस दिन मैं हरियाणा में आपकी सरकार बना दूंगी और आपको इज्जत से जिताना सिखा दूंगी। ये मेरा वायदा आप लोगों से। अभी टाइम काफी हो चुका है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं थोड़ी सी देर बोलूंगी। जाट आरक्षण का मामला चला, मैं ये कहना चाहूंगी आपको, भाई आज जो भी हमारे भाई बैठे हुए, ये ना समझे कि मैं जाटों के खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ कि उन गरीब भाई जाटों को आरक्षण मिले जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, मकान नहीं है, रोजगार नहीं है, उन गरीब जाटों को आरक्षण जरूर मिले। लेकिन उनके साथ साथ हरियाणा में ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, ठाकुर भी है, रोड भी है, कंबोज भी है, सारी बिरादरियां हैं। सभी बिरादरियों में आर्थिक आधार पर सबको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी मांग करती है। जाति के आधार पर बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया दलितों को, गरीबों को, ये सरकार उसको आज तक पूरा नहीं कर पाई। मेरी मांग आज सरकार से कि जितनी भी सरकारी सीट खाली पड़ी है दलितों की आरक्षण की, उन सीटों को तुरंत भरा जाए। खाली क्यों पड़ी है वो, भरो उनको, लोग बेरोजगार घूम रहे। 85वां संविधान संशोधन एक ऐसा बिल है, वो पूरे देश में लागू, लेकिन हरियाणा में लागू नहीं है। 85वां संविधान संशोधन तुरंत हरियाणा में लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। हम सब गरीब भाइयों को रोजगार देना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। जितने भी भाई आप यहाँ आए हो, मेरी सबसे प्रार्थना है, जिन भाइयों को आप साथ लेकर आए हो,
सारे के सारे साथ मिलकर जाना। हमारा यहाँ ब्रह्म सरोवर है नजदीक में, गरीब आदमी नहीं आए होंगे ब्रह्म सरोवर पे। मैं अपना भाषण खत्म करने जा रही हूँ क्योंकि अभी समय है, सारे के सारे ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगा के और कसम खा के भगवान की, क्योंकि ये कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, और अपने घरों में जाओ और इस बेईमान सरकार, बेईमान मुख्यमंत्री, मक्कार झूठा गद्दार मुख्यमंत्री को सबक सिखाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।